इस कृत्रिम जीवन से आप एकदम हट जाइए, इस कृत्रिम जीवन को एकदम आप छोड़ दीजिए। ये जो कुछ भी बेमिसाबियत है ये अब खत्म हो चुका, अब असलियत पर आना है, क्योंकि अब सहयोगी, और सहयोगी के लिए ये जरूर है कायदे कपड़े पहने, कायदे से रहे, सुशोभित रहे, ये सब चीज ठीक है, लेकिन अपनी सीमा में, अपनी सीमा में। और इस कृत्रिमता को जब आप हटाएंगे तभी आप देखिएगा कि अंदर वो शिव तत्व आपके अंदर चमक रहा है, आपकी जो शान है वो देख रहे दुनिया, कहते कि है ना एक वो ऐसी एक आप है, आपके लिए आप क्या चीज। फिर वो कुर्सी से उतरे, चाहे कुर्सी पर बैठे, चाहे वो बाहर जाए, चाहे अंदर जाए, सारी दुनिया उनके नाम से ही सोचेगी हुआ क्या नाम ले लिया। ये सहयोगी की बात है। एक ऐसा चरित्र होना चाहिए, एक ऐसा विशेष स्वरूप होना चाहिए कि जो कहे कि शिव जी जो थे वो तो राक्षसों को भी क्षमा कर। इस प्रकार इस शिव तत्व को हमने मान्य कर लिया और उनका क्षमा तत्व हमारे अंदर जब बस गया तो हमें कोई सता ही नहीं सकता, कोई दुख ही नहीं दे सकता, क्योंकि जब हमें याद ही नहीं रहा इसने क्या तकलीफ दी तो हमें कौन सा दुख हो। इस शिव तत्व में उतरने के लिए सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि बिल्ली बिल्ली है, एक घोड़ा नहीं, और बिल्ली पे बैठा नहीं जाता, नहीं तो बिल्ली मर जाती। ये नहीं सोचना है कि हम दिल्ली में रह रहे हैं तो हम कोई विशेष, जैसा ही ये सोच लिया ऐसे ही आपका जो है सारा चरित्र ही एक हास्यास्पद इडियोटिक हो जाए। एक और भी मजेदार बात कि एक साहब मिनिस्टर साहब से मिलने गए, एक साहब वहां बहुत कूद रहे थे, तो उनका साहब आप इतना क्यों कूद रहे हैं, आपको पता नहीं मैं पिए हूँ। अच्छा पिए हैं, अच्छा नमस्कार, ये तो पिए हुए आदमी है। तो इस प्रकार इस दिल्ली का बहुत अनुभव हो जाए, और उसमें भी मेरे जैसी एक दो गवार औरतें थी, तो हम लोग बैठे बैठे धर्म की चर्चा और इसकी चर्चा करते थे, बहुत कम, लेकिन अधिकतर सब ने ऐसी बातें। जो लड़कियां हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, इतनी सीधी सरल सादगी से रहने वाली, उनको पता नहीं एकदम उनके पर कैसे चढ़ जाते। फिर हर चीज में ये मेरा घर है, एक अगर उनका नैपकिन खो गया तो वो सारे ब्रह्मांड को फोन करेंगे, भाई तुम गलती से मेरा नैपकिन तो नहीं ले। अरे भाई एक गया तो गया, चूल्हे में गया, एक किसी का चम्मच खो गया तो उसके लिए वो सारी दुनिया में फोन करेंगे कि भाई वो एक मेरे यहाँ से चम्मच खो। ये शर्म भी नहीं आती किसी चीज, ये बेशर्मी से इस तरह की कंजूसी की बातें करना, और ऊपर से आप लिपस्टिक लगाओ, ये बनाओ, अपना श्रृंगार करो, और अंदर से तो आप इतने तुच्छे छोटे तबीयत के लोग, उनको क्या इतना महत्व देंगे जो कि छोटी छोटी चीजों के लिए, इतनी बर्बाद चीजों के लिए परेशान है। कभी कभी तो आश्चर्य हो जाता है कि किस तरह से ये लोग अपने को इतना बड़ा बना के दिखाते हैं और होते हैं कितने तुच्छे, कितने लो लेवल। उनसे तो एक चीज नहीं छूटती, एक इतनी सी चीज किसी के पास रह जाए उनके प्राण निकल जाए, वो सब अपने साथ ले जाने वाले। तो शिव तत्व में जब हम अविनाशी चीज को सोचते हैं तो संसार की सारी चीज जो है वो हमारे लिए क्षणभंग है। किसी चीज का महत्व, उसके पीछे छिपी हुई या उसमें अंतर्हित जो चेतना है उसी का प्यार। जैसे मैंने आपसे बताया था कि मैं कश्मीर गई थी, तो वहां 5 मील दूरी पर मुझे वाइब्रेशंस आए। मैं ड्राइवर से कहा कि यहाँ से चलो, वहां से चलो, तो मुझसे कहने लगा यहाँ तो कोई चीज नहीं। मैंने कहा नहीं चलिए, यहाँ कुछ होगा जरूर। जाके देखा तो बहुत मुसलमानों के ऐसे छोटे छोटे घर थे। आगे जाके पूछा यहाँ क्या है, पहले यहाँ हजरत इकबाल का एक बाल है। मेरे अभी लोग क्या करेगा, एक बाल हजरत इकबाल माने कौन, मोहम्मद साहब, एक बाल वहां रखा हुआ था और 5-6 मील पे मैंने उसे पकड़ा। एक वाइब्रेशन थे,
आप सोच लीजिए कि एक बाल में क्या शक्ति होगी। इसी तरह से ये आपका जो आश्रम है, इसकी मिट्टी, पत्थर, सीमेंट जो भी लगा है, उसका महात्म्य नहीं है, लेकिन इसके अंदर बसे हुए मेरे बच्चों का महात्म्य है। इन्होंने अपनी मेहनत से, प्यार से इसे बनाया और हर चीज इसकी वाइब्रेट करे। आगे लोग मेरा फोटो न मिले तो इसी के बाहर बैठ कर तो वाइब्रेशन दे सकते। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि जब आप इसके अंदर आए, याद रखें कि आप अपने शिव तत्व को जागरूक करने आ रहे हैं, शिव तत्व को पाने आ रहे हैं, उसी को जानने आ रहे हैं। और जिस आदमी में शिव तत्व होता है वो आनंदमय है, हंसता खेलता है। जिन लोग सीरियस होते हैं उनको रोज चाहिए अपने मुंह पे 2 थप्पड़ मार, क्योंकि मैं जब देखती हूँ तो मेरा ही मन करता है कि 2 थप्पड़ इनको लो। जब आपके अंदर शिव तत्व जागृत हो गया तो आप इतनी मनहूस शक्ल बना के क्यों आए? और सवेरे से माफ करो भाई, काहे कि माफ करो? सवेरे से चलता है माफ करो माफ करो माफ करो। मैंने कहा देखो फिर से मत कहना माफ करो, नहीं तो 1 लगाऊंगी। क्योंकि बात यह है कि हम लोग तो शिव तत्व को प्राप्त है और हमारे अंदर आनंद की ऊर्मियां उठ रही हैं। हम सीरियस कैसे हो सकते हैं? कोई हमारे घर में कोई मातम हो रहा है कि कोई मर गया? और ये भी एक बीमारी उत्तर हिंदुस्तान में है, खासकर आदमी लोग जब उनके बीवी के साथ होते हैं तो देख लेना चाहिए, तो ऐसा मुंह लटका लेते जैसे स्मशानी में चले जाते। कभी मैंने इधर के आदमियों को औरतों से हंसते खेलते बोलते देखा नहीं। ज्यादातर तो कहते हैं हमारे भैया लोग जो यूपी के हैं कि जिस आदमी आगे चलता और बीवी घूंघट निकाल के 10 कदम पीछे चलता, वो बेचारी देखती चलती कि उनका चमरौधा कहाँ जा रहा है उसके और आदमी लोगों को तो बीवी से बात करना, किसी आप होटल में जाके बैठिए, किसी रेस्टोरेंट में बैठिए, वहां अगर आप देखिए कोई आदमी किसी औरत से बहुत बात कर रहा है तो समझ लेना चाहिए इसकी वो बीवी नहीं है। इम्पॉसिबल। क्योंकि बीवी से बात करते वक्त उनको पता नहीं क्या बिच्छू काट जाता है। और ये इतना कॉमन एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि बीवी वो घर में आएगा, उसे बात भी नहीं करने का, ना उसे कहीं बाहर ले जाने का, उसे कोई कंपेनियनशिप नहीं। और शिव और पार्वती ये दोनों अटूट संबंध से लगे, जैसे चंद्र और चंद्रिका जैसे अटूट संबंध। किसी और के साथ उनका संबंध चल ही नहीं सकता और आनंद आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्त्री उनकी शक्ति है और यही कार्य करती है जो ये चाहते हैं। इतना आपस में मधुर उनका संबंध है और किस तरह से आदान प्रदान और किस तरह से आनंद। तो आदमी जो है वो हंसता खेलता रहे, औरतें जो है वो भी हंसती खेलती रहे और आपस में बड़ा प्रेम और आनंद आता रहे। उसे कहना चाहिए कि ये जो है ये शिव और पार्वती का तत्व हो जाता है। शिव अपने ढंग से, पार्वती अपने ढंग की। शिव जी ये नहीं कहते कि तुम मेरे ढंग से जाओ और पार्वती ये नहीं कहती कि तुम मेरे ढंग से, ना कोई जबरदस्ती ना कोई ये, और आपस में एक तरह का बड़ा सा ही अच्छा लाश जिसे कहते हैं प्यार मनमुटाव चलता है। शिव तत्व से हमें ये भी समझना है कि जो विवाह हमारे अंदर होते हैं वो तभी पूर्णतया सुखी हो सकते हैं जब पुरुष और स्त्री दोनों ही अपने आनंद को प्राप्त। जब तक स्त्री ये सोचेगी कि मैं आदमी को कितना कब्जा करूं और आदमी सोचेगा मैं अपनी औरत को कितने कब्जे में रखूं, तो उस वक्त में समझ लीजिए यह आनंद था। और इतनी बेवकूफी की बात है जब अपने सामने सब कुछ थाली भर के रखा हुआ, सब आनंद हमारे लिए पूरा भरा हुआ है और हम उससे अछूते रहे। आपस में ये सहयोग का आपस में मेल जोड़ है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने गृहस्थी में भी किसी तरह से मेल जोड़ होना चाहिए।
ना कोई स्त्री पुरुष को डोमिनेट करे, ना पुरुष स्त्री को डोमिनेट करे, सब लोग अपने अपने जगह आनंद लें। इसमें आपको ये भी है, यहाँ औरतें इसलिए भी चिड़ती हैं आदमी से बहुत, दिल्ली में मैंने देखा उनके पति काम में बहुत व्यस्त रहे। अगर आपके अंदर शिव तत्व, आपके हृदय में शिव तत्व है, इस शिव तत्व से ही आनंद मिलता है। अगर आप चाहें अपने पति से आप आनंद को नहीं पा सकते, उसे सुख पा सकते हो, उससे आप अहंकार को अपने पाल सकते हो, लेकिन पति से आपको आनंद नहीं। आनंद के लिए तो आप ही का अपना शिव तत्व है, उसको पाना। तो फिर दुखी रहने कौन सी बात, अगर उसको काम करना है, मेहनत करना है। हम तो अपने जीवन में आप बताएं तो आपको विश्वास ही नहीं हो, जितने साल तक हम इंडिया में रहे, हमारे पति ने एक दिन छुट्टी ली, सारे एक, वो भी इसलिए छुट्टी ली एक दिन मौलाना आजाद मर गए थे और सब चीज बंदी हो गई। लेकिन मैंने कभी शिकायत, तो मैं अपने आनंद में मगन हूँ, मुझे क्या, वो तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, इसका काम कर रहे हैं, मेहनत कर रही है, वो काम करने दो। और उनके काम की वजह से मुझे भी तो कितने लाभ हो रहा है, तो उनको बार बार सताने से फायदा क्या और तकलीफ देने से फायदा क्या। उल्टे जब वो थक के आए, उनको तकलीफ हो, उसको देखना चाहिए, उनको आराम देना चाहिए, उनको संभालना चाहिए। ये चीज हमारे यहाँ हो नहीं पाती, इसलिए भी आनंद बढ़ता है। औरतें तो दिन भर आराम करती हैं और शाम को चाहती कि आदमी 12-1 बजे तक उनको घुमाते थी। सो इसमें आपको ये पता होना चाहिए, आपको अगर पूरे रात भी घुमाए आपको आनंद नहीं आने वाला, क्योंकि आपका आत्मा ही जागरूक, आपका आत्मा जागरूक कर हो जाए तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं होती। हम दोनों आदमी आज तक कहीं घूमने अकेले नहीं गए आपस में, लेकिन कुछ मुझमें कमी नहीं है, मैं तो मस्त हूँ, मुझे कोई, और उनमें भी कमी नहीं। अगर ये चीज समझ ली जाए कि हमारी आत्मा से ही हम आनंद को प्राप्त करते हैं, और जिस सुख को हम सोचते हैं वो विनाशी सुख। तो जब तक आनंद में रहना है, आनंद में रहो। ये चीज नहीं की, वो चीज नहीं की, ऐसा नहीं किया, दोनों का भी कहना ये दुख करता है। आज इसलिए मैं बता रही हूँ, मनुष्य निस्संग में आ जाए, निस्संग, कोई भी चीज उसको न रोके, जहाँ किसी भी चीज की लालसा, किसी भी चीज की इच्छा उसको न दबाए, तब कहना चाहिए कि सहज होगी, तब वो सहज हो जाए। जहाँ वो किसी भी इच्छा से पूरा नहीं, ये चीज नहीं है चलो दूसरी चीज, वो चीज है चलो दूसरी चीज, ऐसा जो मस्त रहता है आदमी, उसको कहना चाहिए वो सहज होगी। और आशा है इस दिल्ली शहर में आप इस तरह के लोग तैयार होने वाले हैं और होंगे, क्योंकि अब हमारा आश्रम बन गया है और आज इस शुभ अवसर पे हमने शिव तत्व को प्राप्त किया है, जो आनंद है। लोग देख करके सोचे कि हाँ साहब आनंद होते, और आनंद की जो एक लहर होती है, जो आपस में जो एक उसका फैलाव होता है, देख करके मैं इतनी खुश होता हूँ। मेरे बच्चे इतने आपस में खुश हैं, जो प्रेम से बैठे हैं और एक दूसरे का मजा उठा रहे हैं। यानी जब इन लोग की दोस्ती देखती है ऐसा लगता है ये दिल्ली जो है आप बदल, जहाँ पे दोस्ती नहीं, आपस में इसको काट, उसको खींच, उसको ये कर, एक को नीचा कर, एक को ऊपर कर, उस जगह ये दोस्ती का वातावरण, और इतना शुद्ध दोस्ती के लिए दोस्ती, प्यार के लिए प्यार, इससे बढ़ के और माँ को खुश हो। ये भी दिन हो जाए तो मैं कहूँ कि इस आश्रम बनाने का और मेरी जो मेहनत है उसका सब मुझे फल है। आशा है आज आप लोग अपने शिव तत्व को स्थापित करें।